हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ये चैप्टर फूड मतलब होता है भोजन, वेयर कहाँ, डज मतलब कहाँ से, कम मतलब आना, कहाँ से, फूड के बारे में जानेंगे और वो कहाँ से आते हैं ये भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि आपने आज क्या खाया था घर में, और आप अपने फ्रेंड से भी पूछना कि उसने आज घर में क्या खाया था। क्या आप दोनों ने कल सेम फूड खाया था, सेम खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम सब डिफरेंट, अलग अलग काइंड, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग तरह के, मतलब काइंड्स भी वही हुआ, डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे। जैसे दोपहर कुछ खाया, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया हमने, फिर उसके बाद आफ्टरनून में हमने किया लंच, फिर डिनर में मतलब रात में हमने डिनर किया, और उसमें भी हम अलग अलग, ब्रेकफास्ट में कुछ हल्की चीज़ें खाते हैं हम जैसे फ्रूट्स वगैरह, और फिर लंच में हम जैसे राइस खा लिया, ये सब खा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है नेम ऑफ द फ्रेंड, स्टूडेंट के बारे में। एक्टिविटी, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईट ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड्स से स्कूल में बोलना कि उन्होंने मतलब क्या खाया था पूरे दिन में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो अपने फ्रेंड से जो कि अलग अलग इंडिया के स्टेट में रहते हैं, तो उनसे ये टेबल है, इसमें दोस्त के नाम लिखना और वो क्या क्या खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बहुत सारे लोग जो है, जैसे राजस्थान में कुछ खाते हैं, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट फूड खाए जाते हैं। उसके बाद है देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। और यहाँ पे बहुत सारे तरह के फूड होते हैं, फूडों में वैरायटी होते हैं, डिफरेंट काइंड होते हैं, अलग अलग तरह के खाने होते हैं जो कि हम खाते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। ज़रा सोचो जो राइस हमारे घरों में बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चा चावल मतलब लेते हैं और फिर उसके बाद उसको उबाल देते हैं पानी में। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बस 2 इंग्रेडिएंट लगे इस बॉइल्ड राइस को तैयार करने में। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे? वाटर लग गया और कच्चा चावल मतलब राइस लग गया। तो अब मैं आपको इंग्रेडिएंट की डिफ़ाइन बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट वह चीज़ होती है, मतलब जैसे हमें एक खाना बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ लगेंगी वो सारी हमारी इंग्रेडिएंट कहला जाती है। जैसे हमें राइस बनाने के लिए वाटर और क्या चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है। ठीक है, और ऐसे ही मम्मियाँ जब घर में सब्जियाँ बनाती है, वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो उसमें वेजिटेबल चाहिए होता है, बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए होते थे, चाहिए होते हैं, ऑयल चाहिए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। ये क्या कहला गए, इस डिश की इंग्रेडिएंट कहला गए। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड सम फूड आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट। ये तो 2 इंग्रेडिएंट से बन गया, लेकिन और दूसरे हाथ में मतलब दूसरी तरफ बहुत सारे इंग्रेडिएंट बना मिला के बस एक ही फूड आइटम बनता है। जैसे सब्जी हो गई, और भी इसके अलावा बहुत सारी डिशेस हैं। जैसे वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत सारे काइंड्स ऑफ वेजिटेबल चाहिए होते हैं, सॉल्ट चाहिए होते हैं, स्पाइसेस चाहिए होते थे, ऑयल भी चाहिए होता था, और भी बहुत कुछ चाहिए होता था। उसके बाद एक्टिविटी है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home। मतलब इसे ये बस एक्टिविटी है, इसमें उतना नहीं है। ये वाली एक्टिविटी आप कर लेंगे, उसके बाद आपको ये वाली अच्छे से समझ आ जाएंगी। लेट्स कम टू द अवर नेक्स्ट पेज।
उसके बाद है व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या ढूंढा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन और डिफरेंट फूड आइटम्स, हमने ये देखा कि डिफरेंट फूड आइटम में डिफरेंट इंग्रेडिएंट लगते हैं, सभी में सेम नहीं लगते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सेम लगता होगा, ठीक है, उसको हमें क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये सारे इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड मतलब खाना, उनकी मटेरियल्स और उनकी सोर्सेज मतलब वो कहाँ से आती हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गाइस द sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables for instance। अच्छा, अब हम इसमें सोर्स देखते हैं इंग्रेडिएंट का। आपने जो टेबल 1.2 में लिखे होंगे जो भी इंग्रेडिएंट्स, उनके सोर्स ढूंढो। वेयर डू दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही आएंगे ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, तो राइस और वीट का क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं वो। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। पैडी क्या होता है, राइस और चावल की जो मतलब झाड़ जैसी होती हैं उनको हम पैडी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने खेत में देखा होगा कि एक लाइन में बहुत सारी लाइन होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। पैडी होती है राइस की और वीट की होती है, ठीक है। तो इनके भी सोर्सेज क्या हो गए, प्लांट से ही समझ लो आ गए हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गए, मीट हो गए, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप बस इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और सारे के सारे जो भी टेबल हैं इसमें वह भी फिल कर लेना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ बेल का आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।